दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस ट्यूब फॉर यू में। तो आपको पता है कि आप डेली करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो देखिए, डेली करंट अफेयर यानी 9/11/2024 के जो भी करंट अफेयर है, आपको आज का सेशन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बताया जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है आपका, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो वहाँ पर कौन सीएम अभी? आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के स्थान के बात किया जाते हैं 83वां। कौन सा स्थान? 83वां स्थान मिला है। आपको ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अल जौफ रेगिस्तान के बात किया जाते हैं कहाँ स्थित है? तो ये आपका मोरक्को में स्थित है। कहाँ? मोरक्को। जो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक्स नेवी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ब्रिक्स नेवी का उद्घाटन की बात की जाए तो कहाँ हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, कहाँ हो जाएगा? सी द करेक्ट आंसर पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब। जो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? सी द करेक्ट आंसर। पिछला प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 2 मिनट। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब होगा। सॉरी, सऊदी मोरक्को नहीं होगा, सऊदी अरब होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी दी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? अल जौफ रेगिस्तान कहाँ है? ये तो सऊदी अरब है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो गया पंजाब वाला। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा उपचार NNC-2215 का संबंध किससे है? तो ये आपका किससे? तो मधुमेह से। किससे? मधुमेह। जो आपको कब क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। मधुमेह रोग किससे होता है? तो डिसीज डायबिटीज भी बोलते हैं। जो किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्या चीज़ से? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जो अब इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये पेनक्रियाज होता है ना, जो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सी द करेक्ट आंसर। मधुमेह रोग होता है, इसका संबंध किससे? मधुमेह रोग से है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो ये आपका शारदा सिन्हा भोजपुरी गायक, भोजपुरी की लोक गायक था। और इनकी जो छठ होती है ना बिहार में, जो लोक इमोशन पर्व जो बोलते हैं उसको, उनके लिए बहुत ही फेमस था। और किसी भी शादी ब्याह का कोई भी गाना होता है, उनके लिए ये भी गाना बहुत अच्छे गाना गा चुके हैं और ये गाना हमेशा बजते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? तो मुक्केबाजी का जो महासंघ है, ये मनदीप जागरा। कौन? मनदीप जागरा ने जीता है। जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो स्पीकिंग विद नेचर का संबंध आपका रामचंद्र गुहा से संबंधित है। किससे? रामचंद्र गुहा। जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सुगम ऐप की बात की जाए तो किसने, किस राज्य ने लागू किया? तो छत्तीसगढ़ ने किया। किसने? छत्तीसगढ़। जो आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति चुनाव किसने जीती है? तो आपको पता है कि हाँ, कहाँ? अमेरिका, यूएसए में क्या चुनाव खत्म हो गया। चुनाव में पहले जो बाइडेन थे, वहाँ का राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जिनका दो बार कार्यकाल पूरा हो चुका है। यानी कि राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकते हैं अमेरिका में। यानी कि 4 वर्ष का होता है कार्यकाल उनका, 8 साल ही बन सकते हैं आप एक व्यक्ति। तो वहाँ पर जो बाइडेन के कार्यकाल खत्म होने के बाद उस जो बाइडेन की तरफ से कमला हैरिस लड़े थे। ठीक है, जो भारतीय मूल के निवासी भी माने जाते हैं। और एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप। तो कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या, वहाँ का राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही भारत आने की घोषणा की और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत ही अच्छी देखी जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जो होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तो जहाँ भी होगा आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस 2 फॉर यू। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस 2 फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।